Today we are going to study about human eye. What is human eye and what are the parts of human eye and what are the functions of the different parts of our eye. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आँख क्या है। आँख तो सब जानता है क्या होता है, लेकिन आज उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे कि क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, क्या-क्या चीज़ उसमें होते हैं, ये सब बारे में जानेंगे। ये है हमारा आँख, देख सकते हैं आप, ये हमारा आँख है, ये। और ये इसका सारा पार्ट्स है, कॉर्निया, आइरिश, पुपिल, एक्वस ह्यूमर, आई लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल, विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब कुछ पार्ट्स है। अब इन सब के बारे में एक करके हम पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। तो फिर अब पढ़ते हैं पहले कॉर्निया। कॉर्निया होता है जो हमारी आँख का सबसे बाहर वाला लेयर होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। आइरिश कॉर्निया के पीछे होता है और आइरिस जो होता है वो पुपिल को होल्ड करता है, और आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल, और प्यूपिल से ही आँख के अंदर लाइट इंटर करता है। पुपिल से ही आँख के अंदर लाइट इंटर करता है। क्वेश्चन में कोई पूछ दिया जाए कि किससे आँख के अंदर लाइट इंटर करता है, तो पुपिल से ही आँख के अंदर लाइट इंटर करता है। और उसके पीछे होता है आई लेंस, उसके पीछे आई लेंस होता है, और आई लेंस से लाइट इंटर अंदर करता है, और उसके बाद वो लाइट फॉल करता है रेटिना पर। जो रेटिना है उस पर लाइट फॉल करता है, और रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और जिसके कारण से वहाँ पर जैसे ही लाइट यहाँ पर गिरता है, वैसे ही वो लाइट सेंसिटिव सेल्स उस लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में यहाँ पे बदल देते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स जो रेटिना पे मौजूद होता है। यहाँ पर बहुत सारा मिलियंस में बिलियंस में यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद रहता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देते हैं लाइट, जो लाइट आता है, रिफ्लेक्टेड लाइट आता है। और फिर यहाँ पर आता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व आता है ब्रेन से, और यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेता है और ब्रेन में जाकर देता है। जबकि यह जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो फिर यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा इरेक्ट, और इरेक्ट तो नहीं बनेगा, बनेगा इन्वर्टेड, और रियल इमेज बनेगा, क्योंकि जो भी रियल इमेज रहता है वो इन्वर्टेड ही रहता है। लेकिन जो कुछ भी हम देखते हैं अपने आसपास में वो तो वर्चुअल और इरेक्ट है। यह इसलिए है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है ऑप्टिक नर्व से, वो उसको इंटरप्रेट करता है एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में। इसीलिए हमें सब कुछ इरेक्ट दिखता है। यह सब का फंक्शन है। और लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, इसके अंदर लिक्विड रहता है। यह जो पूरा रीजन है वो लिक्विड से भरा रहता है। उस लिक्विड को कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और यह जो कॉर्निया है और लेंस है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और यह जो है सिलियरी मसल और आई लेंस के बीच में एक लिगामेंट होता है, उसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इसका फंक्शन होता है कि जो आई लेंस को होल्ड करके रखना। और इसका फंक्शन यह होता है कि यह एक्वस ह्यूमर का फंक्शन होता है कि मॉइस्चर देना आई को, जिसके कारण से वो अच्छा से वर्क कर सके। कॉर्निया का पता ही है, आइरिस का हो ही गया, पुपिल का भी हो गया, सब चीज़ का हो गया। अब जो ब्लाइंड स्पॉट है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अगर लाइट पड़ता है तो फिर वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है मौजूद पूरा रेटिना पर, लेकिन जहाँ पर रेटिना, ये रेटिना हो गया, ये रेटिना हो गया, और ये ऑप्टिक नर्व मीट करते हैं आपस में, वहाँ पर वहाँ पर उस स्पॉट को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद नहीं रहता है। लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद नहीं रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनता है, जिसके कारण से यहाँ पर अगर लाइट गिरता है, आई लेंस से अगर यहाँ पर लाइट गिरता है तो फिर इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए से ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, मतलब रेटिना का वह भाग जहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल मौजूद नहीं रहता है। अब लाइट सेंसिटिव सेल दो होते हैं, एक कोन्स, एक रॉड। कोन्स काम करते हैं ब्राइट लाइट में, और ये डीम लाइट। मतलब जो कुछ भी हम डीम लाइट में देखते हैं वो रॉड्स के कारण, और जो कुछ भी ब्राइट लाइट में देखते हैं वो कॉन्स के कारण। और कॉन्स के कारण ही हमें कलर भी पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट येलो है, कौन सा ग्रीन है, वो कॉन्स के कारण ही हो पाता है। और रॉड्स के कारण हम डीम लाइट में देख पाते हैं। उल्लू जो होता है उसके अंदर रॉड्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो सिर्फ नाइट में ही देख पाता है, दिन में नहीं देख पाता है। लेकिन हमारा जो आँख है उसमें दोनों ही मौजूद है, रॉड भी और कोन्स भी, दोनों मौजूद है। लेकिन जो संख्या है वो कोन्स का ज़्यादा है, कोन्स का संख्या ज़्यादा है।
और इसी कारण से हम दिन में भी देख पाते हैं और रात में भी देख पाते हैं। तो यही हमारा है आँख और इसका सारा पार्ट और इसका फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं।